इसके साथ साथ ये सवाल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस दरवाजे को खोलने के साथ इसराइल जबल जैतून को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है। जबल जैतून मजहबी किताबों में की जाने वाली कौन सी पेशगोइयों में मौजूद है? तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए और इसराइल के इस मंसूबे को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, ईसाइयों का अकीदा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, जिन्हें वो अपने मसीह यानी क्राइस्ट की रीबर्थ का नाम देते हैं, तो वो जबल जैतून से उतरकर मस्जिद अक्सा के इसी मगरबी दरवाजे से बैतुल मक़दस में दाखिल होंगे। दूसरी जानिब मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में आसमान से नाजिल होने के बाद जबल जैतून को क्रॉस करते हुए इसी मगरबी दीवार में मौजूद दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगे। इस सब में यहूदियों को क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये जानना सबसे आम है। दोस्तों, यहूदियों की मुख्तलिफ मजहबी किताबों, जिनमें तालमूद, तौरात और ज़बूर शामिल हैं, के मुताबिक इनका मसीहा यानी दजाल, जिसे ईसाई एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, वो जबल जैतून से उतरकर इसी मगरबी दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल होगा। अब इससे साफ जाहिर है कि यहूदियों के नजदीक दज्जाल जो उनका मसीहा होगा वो यहाँ से आएगा। हम पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि यहूदी इस वक्त इंतहाई तेजी के साथ अपने आने वाले उस मसीहा यानी दज्जाल की आमद का रास्ता हमवार कर रहे हैं। यूं पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। दज्जाल के आने से पहले पहले पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना जरूरी था, तो इसीलिए ये जंग छेड़ी गई है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में जिस तरह का निजाम मुतारिफ करवा दिया गया है, वो भी दजाली कुव्वतों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। दजाल के आने से पहले तीसरी जंग अजीम भी होगी, जिसके दौरान ही दजाल जाहिर होगा और यहूदी दजाली कुव्वतें इसका साथ देंगी। इसलिए ये इलाका जो जबल जैतून से मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार में मौजूद उस दरवाजे तक है, इसराइल के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। अब अगर हम बात करें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मगरबी दीवार में मौजूद मस्जिद अक्सा के उस दरवाजे को बंद क्यों करवा दिया था, तो इसका जवाब भी तारीख में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जिस जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को ईसाइयों से आजाद करवाया और मुसलमानों ने कब्जा मुकम्मल कर लिया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा का ये मगरबी दीवार में मौजूद दरवाजा बंद करवा दिया। इस दरवाजे के अलावा मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का एक ही रास्ता है जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के लिए किसी भी शख्स को पहले काबतुस सुगरा से गुजरना होगा। याद रखिए, ये वही सुनहरा गुंबद है जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आती हैं और इसे मस्जिद अक्सा का गुंबद समझा जाता है। हालांकि ये एक बिल्कुल अलग चीज है और मस्जिद अक्सा की इमारत से हटकर है। इस सुनहरे गुंबद के बाईं तरफ एक मटियाला सा गुंबद नजर आता है और यही मस्जिद अक्सा की असली इमारत है और यही गुंबद जो मटियाले रंग का है, मस्जिद अक्सा का असली गुंबद है। काबतुस सुगरा से एक राहदारी मस्जिद अक्सा के दरवाजे तक आती है और जब तक मगरबी दीवार वाला दरवाजा बंद है, इसके अलावा मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मगरबी दीवार में मौजूद ये दरवाजा इसी सोच के पेश नजर बंद करवाया था कि इस दरवाजे से कोई भी शख्स बड़ी आसानी के साथ डायरेक्ट मस्जिद की इमारत में घुसकर हमला कर सकता है, चाहे वो कोई शख्स हो या कोई छोटी मोटी फौज हो। इसके लिए मगरबी दीवार में मौजूद ये दरवाजा डायरेक्ट मस्जिद अक्सा तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया हो सकता था और यही वजह है जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह दरवाजा बंद करवा दिया और इस दरवाजे के अंदर की तरफ एक बड़ी मजबूत दीवार तामीर करवा दी, जिसकी बुनियादें काफी गहरी रखी गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, मस्जिद अक्सा के अंदर सदियों से एक फलस्तीनी खानदान आबाद है जो मस्जिद अक्सा में आने वाले तमाम लोगों की खिदमत करता है और इन्हें वहां का मकामी कहवा पेश किया जाता है। यही खानदान मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार में मौजूद उस दरवाजे के पीछे बनी हुई दीवार की हिफाजत पर भी मामूर है। यहूदियों ने पिछली कई दहाइयों से कोशिशें की हैं कि वो ज़ेरे जमीन सुरंगें बनाकर मगरबी दीवार में मौजूद दरवाजे के पीछे बनी हुई दीवार की बुनियादें खोखली कर सकें ताकि ये दीवार अपने आप गिर जाए और मुसलमान इसे कोई गैबी निशानी समझे, लेकिन इनका ये मंसूबा मुख्तलिफ औकात में नाकाम होता है। इसी वजह से अब इसराइल बजोरे ताकत मगरबी दीवार में मौजूद इस दरवाजे पर कब्जा करना चाहता है ताकि इस दीवार को खुद गिरा सके। इसराइल का मंसूबा है कि मगरबी दीवार में मौजूद इस दरवाजे को ऐसे ही कायम रखा जाएगा और बाकी मस्जिद अक्सा की पूरी इमारत को गिराकर वहां पर उनका थर्ड टेंपल यानी तीसरा हैकले सुलेमानी तामीर होगा। इनका मंसूबा है कि जब तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो जाए और दजाल के ज़हूर का वक्त होने लगे
तो हम जबल जैतून से लेकर मगरबी दीवार में मौजूद उस दरवाजे तक एक रेड कारपेट बिछाएंगे जो इनके मसीहा के इस्तकबाल के लिए होगा। प्यारे साथियों, जबल जैतून भी तारीख में बेहद अहमियत का हामिल है। इसे तीनों बड़े आसमानी मज़ाहिब में मौजूद पेशगोइयों में बयान किया गया है। इस पहाड़ को जबल जैतून इसकी चोटी पर मौजूद जैतून के कुछ दरख्तों की वजह से कहा जाता है। अगर हम जबल जैतून पर खड़े होकर मस्जिद अक्सा की तरफ देखें तो यहाँ से डायरेक्ट मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार ही हमारे सामने होती है और जबल जैतून से नीचे उतरकर मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमारे सामने बिल्कुल सीध में मगरबी दीवार में मौजूद मस्जिद अक्सा का वही दरवाजा आता है जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बंद करवा दिया था। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को गुजरे हुए तकरीबन 800 साल हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों ने दोबारा इस दरवाजे को कभी खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये इनके अजीम सुल्तान और फातेह जनरल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का हुक्म था कि इस दरवाजे को दोबारा न खोला जाए। मस्जिद अक्सा की यही मगरबी दीवार है जिसे यहूदी दीवार गिरिया का नाम भी देते हैं। इनका अकीदा है कि जबल जैतून से उतरकर इनका मसीहा इसी मगरबी दीवार में मौजूद दरवाजे से दाखिल होगा। इसलिए आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि यहूदी इसी मगरबी दीवार के साथ खड़े होकर रो रो कर दुआएं मांगते हैं और मनाजात करते हैं कि इनका मसीहा यानी दज्जाल जल्द अज जल्द जाहिर हो जाए और फिर इन्हें पूरी दुनिया की इमामत नसीब हो। हम पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं कि यहूदियों का अकीदा है कि इनका आने वाला मसीहा यानी दज्जाल ही इनकी क़यादत करते हुए इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता करेगा। हम मुसलमानों का अकीदा है कि दज्जाल के आने के बाद मुसलमानों और यहूदियों से टकराव में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे और वही दज्जाल को कत्ल करके तमाम तर यहूद का सफाया कर देंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। कुरान करीम में मौजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा जो इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया था कि हम तुम्हारी औलाद को इमामत अता करेंगे, इसे यहूदी अपने लिए सच समझते हैं जबकि मुसलमान इसे अपने लिए सही मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी इसी जानिब इशारा करती हैं कि ये पेशगोई मुसलमानों के लिए पूरी होगी, क्योंकि अरब के अक्सर मुसलमान भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। खुद सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दोस्तों, अब देखना यह है कि इसराइल अपनी मजमूम कोशिशों में किस हद तक कामयाब होता है और क्या वो दज्जाल की आमद और इस्तकबाल के लिए इस मगरबी